क्या ये? हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही मेरी बहन सोनिया है। क्या आप बता सकते हैं ये मड आइलैंड पर क्यों गई थी? अजीत से मिलने। अजीत से मिलने? ओह, आई सी। आप अजीत के नाम पर चौंके क्यों इंस्पेक्टर साहब? तुम्हारी बहन के लाश के पास जो पिस्तौल हमें मिली है, उस पर अजीत की उंगलियों के निशान पाए हैं। अजीत, तूने मुझसे मेरी बहन छीनी है, मैं तुझसे तेरी जिंदगी छीन लूंगा। अजीत! अजीत! कहाँ है तू? सामने अजीत! अजीत! क्या बात है हेमंत? तूने मेरी बहन मुझसे छीन ली है। आज मैं तेरी जिंदगी तुझसे छीन लूंगा, कमीने! क्या बकवास करते हो? सोनिया का खून और मैंने किया है? तो क्या वो अपने आप मर गई? क्या बिगाड़ा तब तुम्हारा उसने, जो तूने उसे एक रास्ते का कंकड़ समझकर फेंक दिया? हाँ, बोल। मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं हेमंत, सोनिया का खून मैंने नहीं बल्कि खूनी गिरोह ने किया है। खूनी गिरोह के हाथों मरने वाली लड़कियां किस तरह मरती है ये मुझे मत सिखा, समझे? हेमंत, मैं अब भी कहता हूं हाथ रोक ले, वरना मैंने भी अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है। चूड़ियां नहीं पहन रखी तो उठा हाथ, उठा हाथ, उठा। क्या हो रहा है ये? हाँ? इसने मेरी बहन को मारा है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें गलत फहमी हुई है। सोनिया को जब गोली लगी थी तब मैं वहां मौजूद था, अजीत तो वहां था भी नहीं। तो फिर पिस्तौल पर उसकी उंगलियों के निशान कैसे आए? अजीत बाद में वहां पहुंचा और गलती से उसने पिस्तौल उठा लिया। मेरा भरोसा रखो, सोनी के कातिल को मैं कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लूंगा। ठीक है, मैं आपकी इज्जत करता हूं, पर 2 हफ्ते के अंदर अगर असली कातिल को आपने मेरे सामने नहीं किया तो मैं अजीत को ही कातिल समझूंगा। फिर आपकी पूरी पुलिस फोर्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ओके, सी यू। मे आई कम इन सर? अरे अर्जुन, वेलकम वेलकम वेलकम। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू वेरी मच अर्जुन, थैंक यू। अरे हाँ अर्जुन, एक तोहफा आया है और भेजने वाले ने कहा है कि वो तुम्हारे सामने खुला जाए, उसी में मजा है। इसी में मजा तो चलिए खोलते हैं। हाँ देखते हैं। जी साहब, अरे वो तोहफा खोलना जरा। अच्छा साहब। कमिश्नर साहब, आपके जन्मदिन पर हमारा ये छोटा सा तोहफा कबूल कीजिए और याद रखिए, हम जिस लड़की पर नजर डालते हैं वो इस धरती पर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाती। और अर्जुन सिंह, हम कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे, अब आ गए, रोक सको तो रोको हमें। रोकेंगे, जरूर रोकेंगे। अब बच के कहाँ जाओगी? मैं कहती हूँ रुक जाओ, वरना मैं यहाँ से छलांग लगा दूंगी। पागल मत बन लड़की, यहाँ से कूदेगी तो तेरे हड्डियों का चूरा बन जाएगा।
हो जाने दो, मगर मैं तो जैसे शैतान की हवस का शिकार नहीं बनूंगी। इन्हीं अदाओं पे तो मैं मरता हूँ। छोड़ दो मुझे, कमीने, छोड़ दो। कौन है आप? मैंने पूछा कौन है आप? इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह। ओह, आइए आइए, कहिए कैसे आना हुआ? मैं किसी कातिल का पीछा कर रहा था, लेकिन आप मिल गए। आप मिल गए हैं तो कातिल भी मिल जाएगा। कहना क्या चाहते हैं आप? क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि शराफत का लिबास तो आपने पहन लिया, मगर कीचड़ में लथपथ ये निशान आप नहीं मिटा सकी। जिसे बाग में टहलने की आदत हो, उसके जूतों को कीचड़ तो लगेगी ही मिस्टर अर्जुन सिंह। आदत की वजह से इंसान जेल की सलाखों से लेकर जहन्नम तक पहुंच जाता है। जिस आदमी का पीछा करते करते मैं यहां तक पहुंचा हूं, वो इस शहर का सबसे खौफनाक मुजरिम हुडमैन है, और वो हुड वाला मैं हूं, यही कहना चाहते हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, जूतों पे लगी मिट्टी को देखकर आपने बात का बतंगड़ बना दिया, और हमारे ही घर में आकर आप घर के मालिक की इंसल्ट कर रहे हैं। इनकी तारीफ? ये हमारे डैडी हैं। ओह, तो डैडी हैं आपके? बेटी जी। पुलिस वालों के बातों का बुरा नहीं मानते, शक करना तो उनकी आदत होती है, लेकिन इंस्पेक्टर मुझ पर शक करना ये तो हद से बाहर ही है। अच्छा जी, ठीक है, आज तो मैं जाता हूं, लेकिन अपने आप को कीचड़ से बचा कर रखना। इस बंगले पे कड़ी नजर यस सर। पापा, आपने कभी रिचा को देखा है? रिचा? जू में रहता वो नहीं पापा, ये रिचा तो आधा इंसान और आधा रीछ है। बहुत डेंजरस है, किसी से नहीं हारता। अच्छा? हाँ पापा, और कॉमिक में भी लिखा हुआ है, उसे कोई नहीं मार सकता, तलवार और बंदूक से भी नहीं। वरना कॉमिक कॉमिक होता है समझे, हकीकत नहीं। तू इसे भूल जा। पापा प्लीज मुझसे पूछे ना रिचा कैसे मरता है। अच्छा तो बताइए मुन्ना साहब, तुम्हारे इस कॉमिक की रिचा की मौत कैसे होती है? बोलो। उसकी आंखों में मारने से, क्योंकि उसकी जान उसकी आंखों में होती है। अच्छा जी। हाँ पापा। क्या बातें हो रही हैं बाप बेटे में? बता दूं तेरी मम्मी को? नहीं पापा। क्या नहीं बताओगे? यही कि रिचा की जान उसकी आंखों में होती है। फिर वही कॉमिक की बातें। जाओ सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। गुड नाइट पापा। चलो चलो जल्दी। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट। रात का किसका फोन है? हेलो, अर्जुन स्पीकिंग। व्हाट? मैं भी आ रहा हूं।
इसके घर वाले कहाँ हैं? पिताजी वहां खड़े हैं। जी। इंस्पेक्टर, ये क्या हो रहा है? बंबई की पुलिस क्या कर रही है? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या? रोज एक मासूम लड़की उस कमीने के हवस का शिकार हो रही है और पुलिस के हाथों से वो दरिंदा ज्यादा दिन नहीं बचेगा। पुलिस के हाथ बहुत लंबे हैं। आप धीरज रखिए सेठ जी। दूसरों को तसल्ली देना आसान है। अगर आपकी बेटी या बहन के साथ ऐसा हुआ होता तो आपको मालूम पड़ता कि आज मेरे सीने में कैसी आग जल रही है। ऐसी ही आग बरसों से मेरे सीने में भी सुलग रही है। आपकी और मेरी आग अब एक साथ बुझेगी। वो कमीना आकाश में हो या पाताल में, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। आप पैसे की फिक्र मत करना इंस्पेक्टर। उस वहशी को पकड़ने के लिए जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा। सर, आज के अखबार में यह खबर छपी है कि इस शहर के मशहूर सेठ लक्ष्मी चंद ने आपके गिरफ्तारी पर 15 लाख रुपए नकद देने का ऐलान किया है। अच्छा? फंसेगी जाल में। डर गई? अजीत, ऐसा मजाक फिर कभी मत करना। नहीं करूंगा मेरी जान। अजीत, क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो अजीत? ये खूबसूरत आंखें किसके लिए? तुम्हारी। और ये गुलाबी होठ? तुम्हारे लिए। और ये खिला खिला सा चेहरा? वो भी तुम्हारे लिए। और ये प्यारा सा बदन? अजीत, आज तुम बड़े रोमांटिक मूड में हो। आज तुम्हारे इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे। मेरे इरादे क्या है? पास आओ तो बताऊं। नहीं, दूर।